वैसे तो Coin-D6 एक्सचेंज के वॉलेट में आपके पास जो भी टोकन्स रखे हुए हैं उनको आप Web3 वॉलेट में भेज सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि Coin-D6 Web3 में भेज सकते हैं, लेकिन भेजने से सेंस बनेगा नहीं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि Web3 ऑप्शन में आपको जितने भी टोकन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे वो मीम टोकन्स हो या फिर AI प्रोजेक्ट हो या बेस चेन, या फिर आपको यहाँ पर काफी सारे अदर जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके अनुसार अगर आप किसी भी सेगमेंट में टोकन बाई करना चाहते हैं सो आप उस टोकन को बाई कर पाए किसी दूसरे टोकन को देखे, यानी कि जैसे हम फॉर एग्जांपल Coin-D6 पर किसी भी कॉइन को खरीदते हैं सो हमें वहां पर चाहिए इंडियन रुपीज। तो यहाँ पर भी कंडीशन होती है कि आपके वॉलेट में एक ऐसा टोकन होना चाहिए जिसका आप उपयोग करके Web3 में किसी भी टोकन को बाई कर पाए। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ Coin-D6 Web3 में आप किस प्रकार से कॉइन को ट्रांसफर करेंगे अपने Coin-D6 एक्सचेंज के मेन वॉलेट से। और अगर आप फंड ट्रांसफर कर लेते हैं Coin-D6 Web3 में तो आपके वॉलेट में जितने भी टोकन्स रखे हुए हैं उनको आप वापस से कैसे भेज सकते हैं। और अगर आप किसी टोकन को भेजना चाहते हैं लेकिन वो आपको अनसपोर्टेड टोकन में दिखाई देता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो हर एक बातों को डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं ऑक्टो ऐप के बारे में सो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको Coin-D6 Web3 वॉलेट के बारे में, टैक्सेशन के बारे में सीखना है सो उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में Coin-D6 एक्सचेंज का मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लेना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिलेगा Web3 का, आपको जस्ट इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में Coin-D6 Web3 का कुछ इस प्रकार का आपको फर्स्ट इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको नीचे काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आपने अकाउंट बनाया है लेकिन अभी तक कोई भी टोकन सेंड नहीं किया है अपने Web3 वॉलेट में तो आपको यहीं पे फंड को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपने पहले से कभी ऐड कर लिया होगा या फिर आपको ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको नीचे यहाँ वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर फंड 0 दिखाई दे क्योंकि आज से पहले आपने कभी फंड ऐड किया ही नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर ऐड फंड्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके Coin-D6 एक्सचेंज के मेन वॉलेट में जितने भी टोकन्स रखे होंगे वो सभी टोकन्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। सो अब आपको यहाँ पर खासकर ध्यान रखना है या तो आपको USDC ट्रांसफर करना है या फिर USDT ट्रांसफर करना है। अगर आप Coin-D6 Web3 पर किसी भी टोकन को बाई करना चाहते हैं उस कंडीशन में। अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई ना तो मेरे पास USDT है और ना ही USD है, सो उस कंडीशन में मैं क्या करूं। सो आपको क्या करना है, एक बार बैक करना है। बैक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का आपको पेज दिखाई देगा। वापस से आपको नीचे काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे क्योंकि अभी भी आप Coin-D6 Web3 पर हैं। आपको नीचे टू बैक वाला ऑप्शन मिलेगा Coin-D6 का, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन इन दोनों ही टोकन्स को बाई करने के लिए आपके वॉलेट में इंडियन रुपीज होने चाहिए या फिर आपके वॉलेट में किसी भी टोकन की होल्डिंग होनी चाहिए जिसको आप बेचेंगे और इंडियन रुपीज लेंगे। उसके बाद में फिर आप दोनों ही टोकन में से किसी भी एक टोकन को खरीद सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि आपके वॉलेट में पैसे नहीं है तो आपको क्या करना है, नीचे पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास जितने भी टोकन होंगे वो दिखाई देंगे और फिलहाल आप जिस भी टोकन को बेचना चाहते हैं जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में नीचे आपको सेल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सेल वाला पेज आपको दिखाई देगा। टोटल आपके पास जितना भी टोकन होगा वो आपको दिखाई देगा। या तो आप इन वाले ऑप्शन में डालिए, जैसे मैं USDT बेच रहा हूँ सो यहाँ लिखा है इन USDT। अगर आप किसी अदर कॉइन को बेच रहे होंगे सो इन वो जो कॉइन होगा उसका नाम लिखा होगा। या फिर आप यहाँ इंडियन रुपीज में भी बता सकते हैं कि आपको कितने रुपए का बेचना है। सो यहाँ पर इसने कैलकुलेट करके बताया कि 120 रुपए का कितना USDT बनेगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा एंड स्वैप कर लूंगा। जैसे ही मैं स्वैप करूंगा मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा सेल का एंड मेरे वॉलेट में इंडियन रुपीज जमा हो जाएंगे। एंड अगर मैं वापस से एक बार कंप्लीटली बैक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 236 रुपए के समथिंग हो चुके हैं। और अगर आपके पास एसेट्स ही नहीं है किसी भी प्रकार के तो फिर आपको बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसे ऐड करने हैं। उसका प्रोसेस पहले से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। जब आपके वॉलेट में इंडियन रुपीज होते हैं उस कंडीशन में नीचे आपको मार्केट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको USDT स्टार्टिंग में ही देखने के लिए मिल जाएगा या फिर USDC। अगर नहीं मिलता है तो ऊपर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा,
जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर जो USDT है वो बाई करना चाहता हूँ, मैंने USDT यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर टीथर USDT आपको दिखाई देगा एंड यहाँ स्पॉट लिखा हुआ है। मेक श्योर करें कि स्पॉट ही लिखा हो, क्योंकि स्पॉट का मतलब होता है CNC कैश एंड कैरी। जितना भी आप खरीदना चाहते हैं उसका आप कंप्लीट पैसा देंगे और आप उसको लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, यानी कि उसकी किसी भी प्रकार की एक्सपायरी नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इन रुपीज वाले ऑप्शन में बताना है कि आप कितने रुपए का USDT बाई करना चाहते हैं, या फिर आप इन USD में बता सकते हैं कि कितने डॉलर आपको खरीदने हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे 110 रुपए के समथिंग जो USDT है वो बाई करने हैं। ऑटोमेटिक इसने बताया कि 110 रुपए का मुझे कितना USDT मिलने वाला है। अब आप बाई करना चाहते हैं तो आप स्वैप करेंगे। जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा अगर आपने USDT बाई किया है सो USDT, और अगर आपने USD बाई किया है यानी कि USDC बाई किया है सो वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप जिस भी टोकन को ट्रांसफर करना चाहते हैं CoinDCX Web3 में, आप जस्ट उस टोकन को सेलेक्ट करेंगे। सो मैं यहाँ USDT के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है एसेट एंड मैं यहाँ पर USDT को ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है ऑन बाइनेंस चेन, यानी कि मेरा जो USDT है जो Web3 वॉलेट पर जाएगा वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर जाएगा, और जो भी मैं टोकन खरीदूंगा ना फिर वो उसी नेटवर्क पर मुझे मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क पर USDT को भेजना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर काफी सारे नेटवर्क आपको दिखाई देंगे। आप अपने अनुसार नेटवर्क का चयन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे सजेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, सो मैं इसी को सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फ्रॉम एक्सचेंज, यानी कि आपके एक्सचेंज में जितना भी USDT होगा वो आपको दिखाई देगा क्योंकि आपने उसको सेलेक्ट किया था, लेकिन आपके वॉलेट में जितना भी इंडियन रुपीज होगा वो भी आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आप इंडियन रुपीज को भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी Web3 वॉलेट में, और आप यहाँ पर USDT को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, फिलहाल ये फैसिलिटी नहीं है। अगर आप इंडियन रुपीज को ट्रांसफर करते हैं तो वो एट द एंड USDT में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने INR बैलेंस को सेलेक्ट किया। सो मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मुझे 100 रुपए के समथिंग भेजने हैं। मैंने 100 रुपए जैसे ही डाले इसने बताया कि कितना USDT बनता है एंड मेरी कोई भी फीस नहीं लगेगी इस ट्रांजेक्शन में। अगर मैं ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना चाहता हूँ तो मुझे स्वैप करना है। जैसे ही मैं स्वैप करूंगा मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा एंड आपको एक बार पेज को रिफ्रेश करना है। आपको परेशान नहीं होना है अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है और आपका फंड यहाँ पर ऐड नहीं होता है, तो आपको किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और वापस से आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे सो आपका जो बैलेंस है वो ऐड होता हुआ आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो USDT है वो ऐड हो चुका है। तो बहुत आसान है, इसी प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब मुझे जो फंड है वो ट्रांसफर करना है अपने CoinDCX एक्सचेंज के मेन वॉलेट में। सो आपको यहाँ रिमूव फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप कौन कौन से टोकन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि आपके Web3 वॉलेट में है और जिनको आप CoinDCX में भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपके पास USDC है, आपने पहले USDC भेजा था लेकिन अब आप उसको CoinDCX पर नहीं भेज पा रहे हैं, सो आपको ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको जो USD है उसको स्वैप करना पड़ेगा, यानी कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी दूसरे कॉइन में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि USD के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ गेट वाले ऑप्शन में सेलेक्ट टोकन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको काफी सारे टोकन्स मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर वो टोकन सेलेक्ट करना है जो कि आप फिलहाल लेना चाहते हैं। सो फिलहाल CoinDCX सपोर्ट करता है USDT को, सो आप यहाँ USDT वाले ऑप्शन को टिक कर लेंगे। उसके बाद में आपके पास टोटल जितनी भी USDC है उसमें से आप कितना USDT कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे पूरा कन्वर्ट करना है, मैंने पूरा अमाउंट यहाँ डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ मुझे बताया जा रहा है कि एक USDC बराबर कितने मुझे USDT मिलने वाले हैं। उसके बाद में आपको नीचे टोटल INR दिखाई देगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका ऑर्डर वैल्यू कितना है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म फीस कितनी लग रही है जिसको आप ट्रांजेक्शन फीस बोलेंगे, एंड नेटवर्क फीस कितनी लग रही है यानी कि ब्लॉकचेन की फीस कितनी लग रही है, एंड आपको जो फी है वो USDT के फॉर्म में पे करनी पड़ेगी। सो आपके वॉलेट में USDT होनी चाहिए। अगर आप ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं सो आपको स्वैप करना है। जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा। और अगर आप ट्रांजेक्शन का स्टेटस देखना चाहते हैं सो चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका ट्रांजेक्शन फिलहाल प्रोसेसिंग में है, कैंसिल हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है। काफी बार इसमें 5 to 10 मिनट भी लग जाते हैं
ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में। सो आप परेशान ना हो, आपको कुछ समय यहाँ पर वेट करना होगा। फिलहाल आप देख पा रहे हैं मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं एक बार बैक करूंगा तो आप देखेंगे मेरे वॉलेट में USDT ऐड हो चुके हैं। अब मैं वापस से यहाँ रिमूव फंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मुझे USDT वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा जहाँ पर लिखा होगा ट्रांसफर फंड्स टू CoinDCX, यानी कि अब हम CoinDCX Web3 वॉलेट से CoinDCX एक्सचेंज के मेन वॉलेट में जो टोकन है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आपके पास टोटल जितना भी USDT है उसमें से आप कितना भेजना चाहते हैं वो अमाउंट वाले ऑप्शन में डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं पूरा भेजना चाहता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो नेटवर्क फीस है ना वो इंक्लूड है। अब अगर आप ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको स्वैप करना है। जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कोई नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं है, ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। सो आपको अगेन वेट करना होगा ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं विड्रॉल मेरा सक्सेसफुली हो चुका है USDT का CoinDCX एक्सचेंज पर। अब मैं एक बार क्या करूंगा, कंप्लीटली बैक आ जाऊंगा। कंप्लीटली बैक आने के बाद में मैं पोर्टफोलियो पर क्लिक करूंगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो USDT है वो ऐड हो चुके हैं जो कि मैंने CoinDCX Web3 से भेजे थे। सो कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप CoinDCX Web3 वॉलेट में फंड ऐड कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं वापस से।